पंजाब में बीजेपी क्या एक जो ऐतिहासिक तौर पे बीजेपी के खिलाफ एक सेंटीमेंट है, भगवंत मान जो है उसको उसको कैश करने की कोशिश कर रहे हैं। 2027 में पंजाब में चुनाव होने वाले, उसमें बीजेपी इन कारोबारियों को टारगेट कर रही है। इस रेज की वजह से बीजेपी ने, मुझे लगता है कि पंजाब में एक गलती जरूर कर लिया। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, बंगाल फतह करने के बाद अब मोदी और शाह की जोड़ी पंजाब को अपने पक्ष में करने की जुगत में जुटती नजर आ रही है। और अब वहां जो खेला है वो बीते कई दिनों से चल रहा है, अब तेज हो गया है। और आज फिर वहां से एक बड़ी खबर निकल कर आई है। जो भगवंत मान सरकार है, उसके एक मंत्री के यहाँ ईडी की रेड हुई, और ईडी की रेड होते ही जो जुबानी जंग है वो भी छिड़ गई है, और मोदी और शाह कटघरे में खड़ा किए जा रहे हैं। और पंजाब कितना महत्वपूर्ण है, ये अगले साल वहां 2027 में चुनाव है, वो विदित है। तो कहीं जो शैली है भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार पे, जो आक्षेप आरोप है मोदी और शाह की जोड़ी पे, जो ब्लेम्स हैं, कुछ वैसा ही जो बैटल है वो पंजाब में सस्ता नजर आ रहा है। और हम चलेंगे इसी सब पर बातचीत करने के लिए एक बेहद बेहद खास मेहमान के साथ जोड़ूंगा उनको। जुड़ गए हमसे, हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट राजू विलियम्स। तो राजू जी, बहुत बहुत स्वागत, आपने वक्त निकाला। और बहुत बहुत धन्यवाद जी। हो गई है ईडी की रेड, और ईडी की रेड के बाद जुबानी जंग भी कहा जा रहा है कि ये सब जो है वो पार्टी को तोड़ने की एक जो कोशिश है। क्योंकि पहले आपने ध्यान है 7 जो राज्यसभा के सदस्य तोड़े गए थे, और कैसे रातों रात उन्हें मर्ज कर लिया गया था भारतीय जनता पार्टी में। उसको लेकर कहीं ना कहीं राष्ट्रपति तक पहुंचे हुए हैं भगवंत मान, उसका प्रतीक्षा चल रही है, और कानूनी दांवपेच भी जानेंगे। इन सब के बीच में ये जो आज वहां रेड हुई है, संजीव अरोड़ा जो मान सरकार में मिनिस्टर है, और इसको लेकर जो जुबानी जंग है, सब पर एक नोट आपका। संजीव जी, इस रेड को संजीव अरोड़ा, जो कि बहुत एक महत्वपूर्ण और बहुत ताकतवर मंत्री हैं भगवंत मान सरकार में, उनके ऊपर ये रेड जो है, इससे पहले भी 2 रेड्स हुई हैं उनसे, आज से 20-22 दिन पहले। तो वहां पे उसके बाद उसी दौरान ये अशोक मित्तल और दूसरे इनके इनके ऊपर भी रेड हुई थी। वो तो चले गए बीजेपी में, लेकिन ये डटे हुए थे, और इन्होंने एक वक्तव्य ये दिया था कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, बावजूद इसके कि रेड। तो ये जो रेड आज हुआ है, ये जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में वेटिंग टू हैपन, कि ऐसा होना ही था, तो वो आज हो गया। लेकिन इस रेड की वजह से बीजेपी ने, मुझे लगता है कि पंजाब में एक गलती जरूर कर ली, और वो ये गलती की है कि इस रेड के बाद जो प्रतिक्रियाएं, जो उद्योग का जो है यहाँ पे लुधियाना और पंजाब में, वो बहुत ही जो प्रतिक्रियाएं हैं वो बीजेपी के लिए उनको खुश करने वाली नहीं है। इसका बुरा मनाया गया है, एक शौक वाला, एक जिसे कहते हैं प्रतिक्रिया है कि ये कैसे हो गया। और मजे की बात यह है कि जो उद्योगपति, उनमें वो भी शामिल है, मेरी कईयों से बात हुई है तो उनमें वो भी शामिल है जो किसी वक्त बीजेपी के भी वो रहे हैं, समर्थक रहे हैं, जो इनको फंडिंग भी करते रहे हैं, अकाली दल के साथ भी संबंधित रहे हैं, जो कांग्रेस के भी समर्थक है। उसकी वजह यह है कि बतौर एक उद्योग मंत्री के इनके पास पोर्टफोलियो भी थे, ये अपना पावर मिनिस्टर भी रहे हैं, ये और ये लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर भी रहे हैं। तो उन्होंने बहुत ऐसे ऐसे पुराने, ऐसे 40 साल पहले के जो समस्याएं थी उद्योगपतियों की, इंडस्ट्रीज की, उसको उनका समाधान निकाला, डिसीजन, वो सब खुश थे। और एक इनकी छवि एक ऐसे नेता की थी कि जिसको जब भी मर्जी कोई फोन के ऊपर इनसे इनसे संपर्क जो है वो साध सकता था। तो ये मुझे लगता है कि ये दांव थोड़ा उल्टा पड़ा है। दूसरा कि टाइमिंग जो है इसके, आज भगवंत मान जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने प्रेस वार्ताएं भी की हैं। उन्होंने ये कहा है कि ये बीजेपी की जानी पहचानी नीति है, और ये पार्टी को तोड़ रहे ये कोशिश है। लेकिन उससे भी ज्यादा बात यह है कि ना सिर्फ पार्टी को तोड़ने वाली बात है, ये एक डराने धमकाने वाली, ताकि ये जो पंजाब का उद्योग का जो वर्ग है
और जो शहरों में सीमित है, जैसे लुधियाना सबसे बड़ा, उसके बाद जलंधर और अमृतसर, एक तरीके से उनको एक धमकाने वाली जो एक मैसेज है वो इन्होंने किया है। लेकिन जो प्रतिक्रियाएं आई हैं इमीडिएटली, वो लोगों ने इसका बहुत बुरा मनाया कि ये ठीक नहीं किया, क्योंकि इनकी छवि एक ऐसे ऐसे उसकी थी राजनीतिक नेता की, जो सरकार में रहते हुए इन्होंने उन लोगों का ये जो उद्योगपति कारोबारी जो वर्ग है उसके लिए इन्होंने बहुत से काम किए और बहुत लोकप्रिय है उनमें। तो ये चाहे कुछ भी रहा हो, अब बात ये भी लोग कर रहे हैं कि भैया 157 करोड़ का ये जो जीएसटी और दूसरा आपने फ्रॉड का निकाला है, तो कह रहे हैं भाई ये इसकी जो टाइमिंग है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले भी रेड्स हो चुकी हैं और अब ये रेड्स और पंजाब से बाहर भी इनकी जो नीति है वो यही रही है। तो जो टाइमिंग की वजह से उन्होंने कहा कि भी ये सिर्फ और सिर्फ 2027 में पंजाब में चुनाव होने वाले, उसमें बीजेपी इन कारोबारियों को टारगेट कर रही है। और ये जो है संजीव अरोड़ा और अमन अरोड़ा, उनके ऊपर भी कल उनका एक साथी है उसका भी नाम जोड़ा जा रहा है। तो उसका उन्होंने तो ये दावा किया कि मेरे वो मित्र हैं, लेकिन मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये दो ऐसे हिंदू चेहरे हैं पंजाब में आम आदमी के पार्टी के पास, जिसको मुझे लगता है कि बीजेपी जो है अपने पाले में खींचने की जो कोशिश कर रही है, या उनकी तो कोशिश है कि ये बीजेपी में शामिल हो जाए, या फिर ऐसा है कि ये थोड़ा अपना अपना एक जिसे कहते हैं कि अपनी गतिविधि जो है उसको थोड़ा सा इतना मुखर हो के वो सरकार के लिए काम ना करें। और इन दोनों के खास करके ये जो है संजीव अरोड़ा जी एक बहुत बड़ा मतलब भी ऐसा काम कर रहे हैं सरकार के लिए, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन का भी इनके पास दायित्व था। तो अभी ये नेदरलैंड में भी होके आए, तो एक तरीके से जो आम आदमी पार्टी का जो फंडिंग है उनकी, उसको भी चोक करना समझा जा रहा है। यही सवाल करने वाला था आपसे कि क्या ये उनकी जो फाइनेंशियल जो कमर है वो तोड़ने की कोशिश के तौर पर देखा। एक और दूसरे जैसे आपने कहा इसमें आया है कि जो फर्जी बिक्री है, शेल कंपनियां 157 करोड़ की जो निकलकर हम लोग तक पहुंच रही है जो सूचना है। और इसमें सबसे दिलचस्प है कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज को ईडी ने शायद कम ब्रीफ किया, बीजेपी ज्यादा ब्रीफ कर रही है। तो इसको भी थोड़ा एलोबरेट कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल इसका इसके 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 देखिए उनके महासचिव जो है वो पंजाब से ही हैं जो कर रहे हैं। तो ये बड़ी मतलब ही अपने आप को एक तरीके से एक्सपोज ही कर रहे हैं कि काम ईडी का है और उस पर वक्तव्य वो दे रहे हैं। तो इससे सीधा सीधा ये जो लोगों में यहाँ पे ये बात गई है कि ये राजनीतिक हाथ है इसके पीछे, ये राजनीति से प्रेरित ही है कि अगर भाई आप इतनी देर संजीव अरोड़ा वो कब से राज्यसभा के मेंबर है, 2022 में बन गए, उसके बाद वो मंत्री भी बने। तो आपको आज पता चला, लोगों को ये कहना है कि उनको आज पता चला कि इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, तो पहले क्यों नहीं उसके ऊपर। देखिए बात ऐसी है कि उसमें को जो भी खुलासे होते हैं उसमें अगर इनका कुछ ऐसा इन्होंने किया है, कानून का उल्लंघन किया है इनका, वो अलग बात है। लेकिन बात यह है कि इसको राजनीतिक चश्मे से पंजाब में देखा जा रहा है और इसी वजह से इसका जो नुकसान जो है बीजेपी को वो राजनीतिक होगा। आप इनको कर देंगे, जेल में डाल देंगे और कर देंगे, मुकदमा चला देंगे, कुछ भी कर देंगे, लेकिन राजनीतिक तौर पे क्योंकि पंजाब में 8-10 महीने में चुनाव होने वाला है, तो यहाँ पे इसको ये देखा जा रहा है कि ये बीजेपी ने वही किया जो बाहर पंजाब से बाहर करती आ रही है। और उससे पहले ये जो 7 सांसद है जिनमें से 2 तो उद्योगपति हैं, राजेंद्र गुप्ता थे और जो अशोक मित्तल है, तो उनका तो इस तरीके से मुझे लगता है कि ये बीजेपी ने जो है इसमें राजनीति बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। वो तो खुद सामने आके बोल रहे ये ईडी के प्रवक्ता है क्या, भाजपा के नेता जो है, ईडी सामने आए, ईडी बात करे, ईडी खुलासा करे कि क्या है। तो वो इसको राजनीतिक तौर पर भुनाने की कोशिश की जा रही है। एक ऐसा माहौल जो है आम आदमी पार्टी के सरकार के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें इनकी जो फंडिंग जो फाइनेंशियली इसको चोक करे। अब सबको मालूम है कि आम आदमी पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड से कितने पैसे मिले, ठीक है, तो ये कर रहे, सही गलत अलग चीज है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि राजनीतिक तौर पे इसको कैसे लिया है, राजनीतिक परिणाम इसका क्या है, राजनीतिक प्रतिक्रिया इसकी कैसी है। तो वो अभी तक मुझे लगता है
जो इनका कारोबारी जो वर्ग है उसके प्रति जो जिस तरीके का ये काम करते आ रहे जब से इन्होंने कार्यभार संभाला है, उससे इनकी पैठ है। और उसमें से सभी राजनीतिक दलों से, विशेष करके अपने जो है बीजेपी समर्थक भी कारोबारी है, तो उन्होंने इसको मतलब भी प्रतिक्रिया ये आ रही है कि यार ये गलत हुआ, यार ये सब बनता नहीं। गलत संदेश क्या है, गलत संदेश कैसे? हाँ, नहीं, इसमें एक चीज और बताइए ना। देखिए, आपने जो अभी बात की, जो अशोक मित्तल जी के यहाँ जब रेड हुई थी तो 2 दिन चली थी और तीसरे दिन बीजेपी में चले गए, इस तरह का सीन निकला था वहां से। जी। अब यहाँ पर जैसे ये जो हो रहा है कि प्रतिक्रियाएं तो आ गई हैं, हमने देखा बड़ी तल्ख प्रतिक्रिया आई है अरविंद केजरीवाल साहब की। भगवंत मान जी ने बड़ी तल्ख प्रतिक्रिया, उन्होंने कहा ये पंजाब है और पंजाबी अगर आंख उठाओगे तो आंखें निकाल लेंगे, इस तरह की उनकी प्रतिक्रिया मैं देख रहा था। लेकिन ये जो इनसे जुड़े सोर्सेस, संजीव अरोड़ा से जुड़े सोर्सेस, क्या आपको क्या लगता है कि क्योंकि आप ये भय की जो राजनीति है, दबाव की जो राजनीति है कि आप साम दाम दंड भेद और ले जाइए, तो आपका अपना आकलन क्या कहता है? संजीव अरोड़ा को ये दबा पाएंगे क्या, ये पाला बदलवा पाएंगे? जी। मैंने जो उनके नजदीकियों से बात की है उसके आधार पे मैं ये कह सकता हूं कि वो बिल्कुल उनका ये मानना है कि एक भय का वातावरण पूरे का पूरा जो कारोबारी जगत है पंजाब का, उसमें एक भय का वातावरण पैदा करने की कोशिश की है कि भाई अगर आप आम आदमी पार्टी की के साथ दिखाई दोगे तो फिर आपके साथ ऐसा होगा। तो एक मैसेजिंग ये है, तो ये मान रहे हैं वो लोग। ठीक है। और मैं सबसे बड़ी बात तो संजीव जी वो ये है कि जो लोग संजीव अरोड़ा की एक गिरफ्तारी के बारे प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जो कारोबारी लोग हैं, वो बहुत मतलब ऐसे हैं कि वो दूसरे राजनीतिक दलों से, बीजेपी, कांग्रेस, अकाली दल से भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने भी इसको यही संज्ञा दी है कि भाई ये बीजेपी जो कर रही है ये ठीक। एकजुट हो रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं, एकजुट हो रहे हैं। क्योंकि ये एक व्यक्तिगत छवि जो है एक मंत्री के तौर पे जो इन्होंने बनाई है, और इनका जो एक एक्सेसिबिलिटी जो है, और जो इन्होंने काम किए हैं पुराने ऐसे ऐसे नीतियों में बदलाव किया है जो कि कारोबारी जिसके लिए बहुत देर से जद्दोजहद कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, तो इनकी वजह से तो एक बहुत इनकी पैठ जो है सकारात्मक एक छवि जो है कारोबारी जगत में है इनकी। और दूसरी बात है कि बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि आपको याद दिला दूं अभी 2-3 दिन पहले पंजाब में जलंधर में ये जो है बीएसएफ का हेडक्वार्टर, उसके सामने फिर आर्मी का जो है वहां पे अमृतसर में बॉर्डर के पास वहां पे छोटे से धमाके हुए हैं। हाँ, प्लस उसके बाद भगवंत मान ने ये बोल दिया कि भाई ये तो बीजेपी करवा रही है धमाकों। तो राजनीति तो वो भी कर रहे हैं कि वो पंजाब में बीजेपी का एक जो ऐतिहासिक तौर पे बीजेपी के खिलाफ एक सेंटीमेंट है, भगवंत मान जो है उसको कैश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी की प्रतिक्रिया है। उसके बाद उन्होंने लीगल नोटिस दे दिया इनको, और आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कहते मैं नहीं डरता लीगल नोटिस से। तो वो शरेआम खुलेआम भगवंत मान जो है वो बीजेपी के विरोध में जो है वो खड़े हो गए और ऐसी मैसेजिंग कर रहे हैं कि बीजेपी पंजाब के हितों के लिए सही एक पार्टी नहीं, ऐसा भगवंत मान कोशिश कर रहे हैं पंजाब में करने की। तो उसके चलते ये जो पार्टी को तोड़ना, दूसरा तीसरा, वो सारी चीजें इसी के बीच में आ जाती हैं। तो भगवंत मान कितना सफल होते हैं इसको, उस लड़ाई को उस तरीके से लेके जाने के लिए बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी। क्यों? क्योंकि बंगाल की जीत के बाद एक अति उत्साहित मुद्रा में जो है बीजेपी वाले के भाई हम तो कुछ भी कर सकते हैं, अब बंगाल जीत लिया, अब पंजाब की बारी है। तो यहाँ पे ऐसा खेला जो है ये जरूर करेगा और इसकी अपेक्षा की जा रही थी। ये कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन बीजेपी ने ये जो धड़ाधड़ लगातार किया तो उससे इसकी जो राजनीतिक मंशा जो है वो बुरी तरह से एक्सपोज हुई है लोगों के सामने। बिल्कुल। हाँ, मैं ये है यहाँ पर कि देखिए वो 7 राज्यसभा सांसद कैसे टूटे उसका पूरा हमने देखा, फिर कैसे उनको रातों रात बीजेपी में शामिल कर लिया गया, मान्यता मिल गई, ऑफिशियली जो राज्यसभा के सभापति जी उनसे हो गया सारा कुछ। तो अब जो कहीं ना कहीं देखिए खेल तो वही है कि पंजाब में आपको कैसे नेस्ता नाबूद कर दिया जाए। तो अब ये जो वहां जो सरकार है उसको तोड़फोड़ को लेकर क्या, और ये उसको बचाने के लिए क्या कुछ हो रहा है, और इनके जो कोशिश है, आपको लगता है कि ये आपने कहा है कि उल्टा पड़ेगा सभी टाइमिंग और तमाम,
तो ये क्या बचाने की स्थिति में हो जाएगा, सब ठीक ठाक नहीं चल नहीं, जाएगा? ऐसा ऐसा वेट नहीं है। करेंगे? देखिए, जहां तक सरकार का टूटने की चर्चाएं थी कि बहुत बड़ा विधायकों का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो टूट के ये जो अपने क्या कहते हैं, ये ये दिल्ली वाले ये जो अब गए हाँ थे, राघव चड्ढा, जी। ठीक है जी, तो उनके नेतृत्व में वो टूट जाएगा, ये वो तो वो सारे के सारी जो है स्पेकुलेशन थी, जो वो चीजें वो बिल्कुल निर्भूल जो है वो साबित हुई है। भगवंत मान ने एक बार तो 1 मई को जब इन्होंने एक स्पेशल इजलास जो है विधानसभा का किया था, मजदूर दिवस, उस दिन सभी जो विधायक पूरा का पूरा विधायक दल इनका इकट्ठा था। उसके बाद 5 मई को जब ये राष्ट्रपति से मिलने गए हैं, तो वहां पे भी विधायक दल पूरा था, तो वो तो एकजुटता का प्रमाण उन्होंने दे दिया। तो ऐसा कुछ नहीं जो होने जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कवायद चल रही है यही चल रही है जो दिल्ली में 2025 के चुनाव से पहले वो इनकी एक छवि, जो ये खुद भी बढ़ा चढ़ा के भी बोलते हैं कि हम कोई ईमानदार है, कट्टर ईमानदार हैं, तो वो सारे का सारा इनको भ्रष्ट और बेईमान जो सिद्ध करने की जो इनकी नीति है बीजेपी की, जैसे दिल्ली में किया और वो चुनाव हार भी गए, अपना खुद अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव हार गए, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे कि पंजाब में वो ये बीजेपी सिद्ध करने की कोशिश कर रही है कि ये लोग तो भ्रष्ट लोग हैं, ये तो बेईमान है। तो ये चीज है, सरकार नहीं, क्योंकि सुकून क्योंकि नहीं क्योंकि इनकी क्योंकि टूटी। क्योंकि क्योंकि हाँ, अरविंद केजरीवाल ने आज फिर कहा है कि पंजाब को, पंजाबी जो है उनको धक्का दिया है, धक्का शब्द इस्तेमाल कर, धोखा दिया मतलब धक्का दिया, इस तरह की उनकी आई है, उनकी प्रतिक्रिया है। करिएगा, समअप आप कर दिए, समअप करिएगा। ये रिटोरिक है, लेकिन जो खास चीज है वो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब ये सांसद जब गए हैं तो बकायदा तौर पे मीडिया ने इनसे पूछा था, संजीव अरोड़ा जी से, ठीक है, तो संजीव अरोड़ा जी, तब भी ये चर्चाएं चली थी कि भाई ये संजीव अरोड़ा भी जो है, क्योंकि रेड तो उन दिनों भी उनमें उनपे भी हुई, जैसे अशोक मित्तल जी के, अशोक मित्तल जी तो वफादारी बदल गए, लेकिन ये डटे रहे। तो इन्होंने वहां पे मीडिया को भी बताया था चंडीगढ़ में कि भाई मैं मिनिस्टर हूं, मैं यहाँ हूं, मैं कहीं नहीं जाने। तो मुझे लगता है कि उनकी इस जो कहते हैं पार्टी के साथ खड़े रहने का जो उन्होंने अपना बात कही थी, तो बीजेपी शायद वो तोड़ने में लगी है कि भैया आप जो मर्जी हो, हम आपको तोड़ के रहेंगे। तो राइट। आपको, लेकिन जो इनका जो इनके नजदीकी जो है, या वैसे कारोबारी जिनको मैं इतने सालों से जानता हूं, इनके साथ जुड़े हैं, एंड जिनका बतौर मंत्री के दे हैड ऑल द गुड थिंग्स टू से अबाउट हिम। मैं इस बात पे नहीं जाता कि ये जो फ्रॉड किया है ये नहीं किया है, मैं वो वकालत नहीं कर रहा हूँ, किया होगा, ठीक है भाई, आप एक्शन ले, उसको सिद्ध करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उनको कहें कि ये 157 करोड़ का कर दिया और कल को संजीव अरोड़ा जी कहें कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं और उसके बाद 157 करोड़ का केस खत्म। ठीक बिल्कुल है ना? बिल्कुल तो बिल्कुल ये बिल्कुल नहीं। ऐसी चर्चा पंजाब में इस वक्त है, चल रही है, और ये पार्टी को तोड़ने का, पार्टी नहीं टूटेगी, और अब अगर आप तोड़ने की कोशिश भी करेंगे तो उल्टी पड़ेगी, ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा। और एक चीज और बता दूं कि लुधियाना वेस्ट जो विधानसभा का क्षेत्र है, जहां से ये विधायक चुने हुए संजीव अरोड़ा जी, तो वहां पे भी जो है एक ऐसी प्रतिक्रियाएं जो सुनने को आई हैं कि लोगों ने बीजेपी को कह रहे, ईडी नहीं कह रहे, वो कह रहे बीजेपी करा रही है। यस यस, लोगों बिल्कुल में बिल्कुल। किसी से बात कर लो आप, वो कह रहे बीजेपी करवा रही है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, तो वो मुझे देखिए, लगता है कि वो, हाँ, नहीं है, बिल्कुल तो ठीक ये कह रहे हैं बीजेपी आप। के लिए मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत जल्दबाजी, उनको लगता है कि भाई बुलडोज करो जल्दी जल्दी, थोड़ी सी उन्होंने जल्दबाजी बीजेपी ने कर ली है, क्योंकि चुनाव पड़े हैं और आम आदमी पार्टी इसको मुद्दा बनाएगी कि ये एंटी पंजाब है, ये राइट। पंजाब को खत्म कोशिश कर रही है। जैसा इन्होंने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इन्होंने, भगवंत मान ने, उन्होंने बंगाल का भी जिक्र किया है कि भाई किया आज किया उन्होंने बिल्कुल। मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और आज ही वहां पे वो शुरू हो गया लोगों को ठीक मारना, ठीक। दौड़ाना, धमकाना, वो जो यस। कर रहा है उसका उन्होंने जिक्र किया है भगवंत मान। जी 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 जी, तो नहीं बाकी बिल्कुल आने वाले दिनों में देखते हैं कि लड़ाई जो क्या बहुत करवट दिलचस्प लेती है। दिलचस्प दिलचस्प, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, बहुत जी बहुत जी, शुक्रिया अदा करूंगा, आपने बहुत तस्वीर पूरी खींच दी कि ये जो धन्यवाद। खेल है वो खेल वही है कि तोड़े कैसे, और उस तोड़ने यस, के चक्कर में कहीं ना कहीं उनके कहीं बाउंस बैक कर रहा है, ऐसा तोड़ने लग तोड़ने से ज्यादा डराने धमकाने वाला जो काम है ना, लेकिन पंजाब का डीएनए ऐसा, ये डरते डरते नहीं है, पंजाब का हिंदू भी नहीं डरता है। ये बहुत ये है थोड़ा सा।
बिल्कुल, बहुत जब धन्यवाद, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो दोस्तों आप सुन रहे थे, ये राजू विलियम जी थे और वहां जो कुछ चल रहा है, जो ड्रामेबाजी है और उसके पीछे क्या है, उन्होंने टाइमिंग की भी बात की। टाइमिंग के अलावा उन्होंने कहा कि डराना धमकाना, लेकिन ये पंजाब का डीएनए अलग है। देखते हैं किस तरह का डीएनए आने वाले दिनों में सामने आएगा, स्पष्ट होगा। लेकिन कुल मिलाकर जो बीजेपी की अपनी जो ओछी राजनीति के उस पर आरोप लगते हैं, उसी का कहीं से हिस्सा माना जा रहा है। इस चर्चा में इतना ही। पूरी खबर को सुनने के बाद और राजू जी का जो पूरा उन्होंने वहां का स्पष्ट अब तक का जो स्थिति है उसको आपके सामने रख दिया है। टिप्पणी जो भी हो, प्रतिक्रिया हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर दीजिएगा, प्रतिक्रिया और टिप्पणी दोनों। और अच्छी लगे चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार से बैठकर देखते रहिए 4 PM। धन्यवाद, नमस्कार।